Hello class, we will here continue. In last lecture we are taken here what is the formula for beta of mn. Now in today's lecture we will see next formula that यहाँ पे देखो लिमिट्स क्या है 0 to π/2 sin p theta into cos of p theta d theta is equals to 1/2 of the beta of p plus 1 divided by 2 and q plus 1 divided by 2. ओके ये उसका क्या है फॉर्मूला है. यहाँ पे देखो फिर से वही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कि 0 टू इंटीग्रेशन दो साइन एंड कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, पावर उसका p एंड q है. सो हाउ वी कैलकुलेट इन इजीएस्ट वे दैट 1/2 ऑफ बीटा ऑफ p plus 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड q plus 1 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा. देन बीटा ऑफ mn वी कैन राइट. हमने देखा है कि बीटा का और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहता है 0 to 1 रहता है, पर 0 to इन्फिनिटी के लिए क्या रहेगा 0 to इन्फिनिटी के लिए y⁻m−n डिवाइडेड बाय 1 + y m+n इंटू dy रहेगा. ओके फॉर्मूला ठीक से याद रखो. नॉर्मली जो बीटा फंक्शन है जो हमने लिया हुआ है, देखो बीटा का जो ये है फॉर्मूला इज 0 to 1 x⁻n−1 इंटू 1 - x⁻n−1. वही फॉर्मूला अगर मुझे इन्फिनिटी लिमिट में चाहिए तो योर इक्वेशन इज ऑफ द this form that y⁻m−1 divided by 1 + y into raised to what m+n. Okay, these are the formula and these are the important formula. Now how to calculate here 1 gamma of this is a standard value that gamma of 1/2 is equals to √ of pi. gamma of 1/2 की वैल्यू क्या आ जाती है √ of pi आती है. ओके देयर आर सम फॉर्मूलाज. अभी देखो हाउ टू कैलकुलेट हियर. यहाँ पे एक फॉर्मूला है देखो gamma of p इंटू gamma of 1 - p. ओके इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पी पाई. वैल्यू क्या आ जाती है पाई अपॉन साइन पी पाई. ये जो फॉर्मूला है ये हम कब यूज़ करेंगे. नॉर्मली आप तो n फैक्टोरियल यूज़ करो जब इंटीजर रहेगा. अगर इंटीजर नहीं रहेगा तो यूज़ दिस फार्मूला इफ़ योर n इज़ नॉट एन इंटीजर. रेशो में है. अगर मुझे कैलकुलेट करना है gamma ऑफ 3/2 तो यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, इसका मुझे फैक्टोरियल नहीं पता है, तो मैं कैसे लिखूँगी कि 3/2 इंटू gamma ऑफ 3/2 - 1. तो सॉरी यहाँ पे 3/2 - 1 1/2 रहेगा, यहाँ पे भी 1/2 रहेगा. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू. यहाँ पे देखो तो 1/2 तो आपका बाहर आ गया और यहाँ पे gamma ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ जाती है पाई. सो पुट इट हियर. सेम टाइप से हम क्या कर सकते हैं 5/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि gamma ऑफ 5/2 की वैल्यू क्या आ जाती है कि एक एक चीज़ सब यहाँ पे 5/2 - 1 मतलब क्या रहेगा 3/2. तो क्या करो 3/2 अंदर भी क्या रहेगा gamma ऑफ 3/2. फिर मैं gamma ऑफ 3/2 को फिर से कैलकुलेट करूँगी कि 3/2 मुझे पता है मैं कैसे लिख सकती हूँ 3/2 दैट 1/2 इंटू gamma ऑफ 1/2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 और gamma ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ जाती है √ ऑफ पाई. सो इस वे से हम क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखो अभी इंटीग्रल में एग्जांपल दिया. इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी x⁻² √ ऑफ x है इंटू e⁻−x³. अभी देखो आपको ये फॉर्मेट कौन सा है. फर्स्ट हम लिमिट्स चेंज कर लेते हैं.
लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे कि ये एक्स रेस टू थ्री है ना, मुझे एक्स रेस टू थ्री की जगह पे एक नंबर चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्स रेस टू थ्री को एज अ टी पुट किया। सो एक्स इज इक्वल्स टू वन टी रेस टू वन बाई थ्री, डी एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे इसमें चेंजेस हो गई तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा। एक्स आर को ज़ीरो पुट किया, टी भी ज़ीरो हो जाएगा। एक्स को वन पुट किया, इन्फिनिटी पुट किया, टी भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, अभी आपका जो भी चेंजेस है वो इसमें लिखो। मुझे ये वाला फॉर्मेट मिल गया। अभी मुझे पता है कि ये किसकी डेफिनेशन है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टी रेस टू एन माइनस, जो भी है आपका वो, ये किसकी डेफिनेशन है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, सो टी का जो भी पावर आएगा वो क्या है, टी रेस टू वन बाई थ्री इंटू गामा ऑफ, यहाँ पे क्या है आपका वन हाफ है, यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी ना, इससे ही हमें क्या करना है, गामा में लिखना है, टी रेस टू माइनस एन। तो आपका क्या है यहाँ पे गामा ऑफ वन हाफ, आंसर क्या आ गया आपका, अंडर रूट ऑफ पाई। ओके, हमने क्या किया है, खाली फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे, कि इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम ज़ीरो टू गामा ऑफ एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू एक्स रेस टू एन। ओके, ई रेस तो हमने ये देखो यहाँ पे भी लिया है आपका कि एन माइनस वन है, सॉरी, एक्स रेस टू एन माइनस वन। एक्स रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, एन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस टू बाई थ्री, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, एन इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, सो क्या हो गया, वन अपॉन थ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज गिवन इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन दिया है, हमें क्या करना है, इसे एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़ीरो टू इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे गामा फंक्शन में रिड्यूस करेंगे। हमें गामा का फॉर्मूला पता है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ई रेस टू माइनस एक्स और एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे ये वन बाय एक्स को मुझे रिमूव करना है, वन बाय एक्स के लिए टी पुट करो और जो भी उसका करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन, फिर लिमिट्स भी क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। देन क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने चेंजेस कर लिए, अभी हमें ये इस फॉर्मेट में मिल गई कि n माइनस वन इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू टू, सो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, n इज इक्वल टू थ्री हो गया। तो आपका ये क्या है, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ थ्री। गामा ऑफ थ्री, यहाँ पे गामा ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आ गई आपकी, गामा ऑफ थ्री मतलब क्या है आपका, गामा ऑफ थ्री यू कैन राइट एज अ थ्री माइनस वन फैक्टोरियल। सो थ्री माइनस वन मतलब क्या है, टू फैक्टोरियल, आंसर क्या आ गया, टू। ओके, सो इतना पूरा इंटीग्रल करने के बजाय हमने क्या किया, गामा फंक्शन से इजीली हमने उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द इंटीग्रल। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखो दिए गए हैं, जो जस्ट क्या करना है, ई रेस टू का जो भी पावर रहेगा ई रेस टू का, उसे एज अ क्या करो, अगर एक्स नहीं रहा, ई रेस टू माइनस एक्स के बगैर कुछ भी रहा, तो आपको क्या करना है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन टी करो। जैसे ही यहाँ पे एक्स चेंज टू टी, लिमिट्स भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगी, एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आउट। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इंटीग्रल।
यहाँ पे भी देखो, इस एग्जांपल में भी सेम टाइप से हमें एग्जांपल दिया गया है। ई रेस टू, फिर से जो पावर है उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करो, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे भी क्या करना है, खाली पावर चेंज करना है। पावर के लिए टी करके सब्स्टिट्यूशन करो। यहाँ पे भी एक्स ई रेस टू का जो पावर है वहाँ पे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल सेम टाइप से दिए गए हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि गैमा ऑफ 1/4 इंटू गैमा ऑफ 3/4। अगर आपने देखा कि 3/4 -1 करेंगे या फिर 1 - 3/4 करेंगे, व्हाट आई गेट हियर 1/4। तो मैं 3/4 को एज अ पी ले लूँगी और इफ आई टेक हियर 1 - 1/4, सो 4 - 1 भी ऑल्सो 3। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, फॉर्मूला पता है, पाई अपॉन साइन पी पाई। वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पी पाई इज 1/√2, सो आंसर इज पाई इंटू √2। और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे। अभी देखो लिमिट क्या है, पहले वाले सभी एग्जांपल्स में हमने देखा कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। 0 टू इन्फिनिटी है गैमा फंक्शन रहेगा, पर 0 टू 1 है मतलब क्या है, बीटा फंक्शन है आपका, राइट ना। और बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 0 टू 1 एक्स रेस टू n और m और 1 - x रेस टू n, ऐसा फॉर्मूला है, राइट ना आपका। यहाँ पे हमने देखा था 1 - x रेस टू n -1। ओके, तो हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मेट में रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये इन्वर्स टर्म को मुझे कैंसिल करूँगी। सो इंटीग्रेट हियर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या हो जाएगा आपका कि आंसर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करो, हमें यहाँ पे ये वाली टर्म मिल गई। ओके, x⁻⁴ (x²). मुझे ये अंडर रूट, यहाँ पे देखो x का 1 - x का कोई भी पावर नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगी, x का स्क्वायर को एज अ t पुट करूँगी। x² को t पुट किया तो आपके करस्पॉन्डिंग जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। एंड देन व्हाट हैपन, हमें ये वाला ये मिल गया है कि लिमिट्स चेंज हो गया आपके करस्पॉन्डिंग, आई गेट दिस। ओके, यहाँ पे जो आपको मिला है, दिस इज इन दिस फॉर्मेट, दैट t⁻m and 1 - t⁻n-1। यहाँ पे -1/2 इज इक्वल टू n-1 करो, ये 1 यहाँ पे हो जाएगा, -1/2 + 1, सो n इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो मुझे ये क्या करना है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t का पावर, यहाँ पे क्या है आपका m+1, m-1 है यहाँ पे, सो 5/2 यहाँ पे फॉर्मूला शायद से गलत है। हियर इज m+1, सो हियर इट बिकम्स 7/2, हियर इज 1/2। इफ यू फाइंड आउट वी गेट द आंसर। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। फॉर्मूला उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकनली गलत दिया गया है। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो लिमिट क्या है 1 टू इन्फिनिटी। मुझे यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आइदर 0 टू इन्फिनिटी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1/t ले लो, जिससे क्या हो जाएगा आपका, एक तो 1 टू इन्फिनिटी करो या फिर क्या करो 0 टू 1 करो। तो यहाँ पे देखो लिमिट्स कैसे हो जाएगा आपके 1 टू 0, मैंने उसे रिवर्स कर लिया, अंदर के टर्म्स को भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएंगे। आई गेट दिस वन। यहाँ पे अभी फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला देते वक्त उन्होंने गलत किया है कि फॉर्मूला इज x⁻m+1 1 माइनस x⁻n-1 आता है। We take here beta of m m+1 comma n+1। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 है, तो यहाँ पे इसी से यहाँ पे लेते वक्त +1 ले लो, यहाँ 7 है, 7 की जगह +1 ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, और बीटा को अभी क्या करो, सॉल्व करते वक्त इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन लिखो, वी गेट दिस। 4 गामा ऑफ 4 मतलब 3 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 8 मतलब 7 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 12 मतलब 11 फैक्टोरियल। राइट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू।